ACN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के सभी गोडाउन में समय पर करें फ्यूमिगेशन। अध्यक्ष अरुण वोरा ने कहा 70 से ज्यादा गोडाउन में जल्द होंगे मेंटेनेंस के काम। कांग्रेस नेता राजेंद्र साहू ने कहा भाजपा नेता किसान हितैषी होने का ना करे दावा। देश में धान गेहूं का समर्थन मूल्य 2500 करे घोषित। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने एसडीएम के रीडर पर कार्रवाई की मांग को लेकर सीएचएमओ को सौंपा ज्ञापन। पूर्ण लॉकडाउन के मद्देनजर पेट्रोल पंपों में उमड़ी लोगों की भीड़। नियमों की उड़ी धज्जियां, वाहनों के साथ बोतलों में भर के ले गए लोग पेट्रोल। अब खबरें विस्तार से। स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के सभी गोडाउन में समय पर फ्यूमिगेशन करने व 70 से ज्यादा गोडाउन में मेंटेनेंस कार्य को अंजाम देने की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन अरुण वोरा ने प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर पदस्थ नोडल अफसरों से गोडाउन में स्टोर किए गए अनाज व अन्य सामग्री को सुरक्षित रखने, पर्याप्त सुविधाओं के साथ सभी तैयारियां पूरी करने को कहा। कई नोडल अफसरों ने गोडाउन की मरम्मत कराने की मांग की है। कई स्थानों पर मेलाथियान, सल्फास आदि की जरूरत बताई गई है। इस पर श्री वोरा ने आश्वस्त करते हुए कहा है कि सभी जरूरी कार्य जल्द किए जाएंगे। 24 सितंबर से लगने जा रहे संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर जिले के सभी पेट्रोल पंपों में कोविड-19 के नियमों व लॉकडाउन के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती देखने को मिली। सभी पेट्रोल पंपों में मंगलवार को सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लगी देखी गई। वाहनों के साथ लोग अपने साथ लाए खाली बोतलों में भी नियम विरुद्ध पेट्रोल भरवाते नजर आए। अधिकांश वाहन चालक पेट्रोल पंपों में बिना मास्क लगाए भी देखे गए। गाड़ी व टैंक फुल करवाने पेट्रोल पंपों में चौतरफा लोगों की कतारें लगी रही। सभी अपना नंबर आने की जद्दोजहद में लगे रहे। गौरतलब है कि 24 सितंबर से आम लोगों को पेट्रोल प्रदान नहीं किया जाएगा। केवल कोरोना काल में अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को पास दिखाने पर ही पेट्रोल दिया जाएगा। ऐसी स्थिति 30 सितंबर तक बनी रहेगी, जिसे देखते हुए लोगों द्वारा अपने वाहनों की टंकियों को फुल कराने जद्दोजहद की जाती रही। हालांकि पूर्ण लॉकडाउन में आम लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा रहेगा। बावजूद इसके लोग पेट्रोल भरवाने सुबह से पेट्रोल पंपों में पहुंचते देखे गए। दुर्ग जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा 20 सितंबर से 30 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। चूँकि इस नियम में संशोधन करते हुए अभी 24 सितंबर से 30 सितंबर तक का पूर्णतः लॉकडाउन की घोषणा की गई जिला प्रशासन द्वारा। रायपुर की तर्ज पर पूरा दुर्ग जिला भी बंद रहेगा। आप देख सकते हैं हम इस वक्त मौजूद हैं जवाहर नगर स्थित पेट्रोल पंप में। इसी यहाँ पर लगी लाइन को आप देख सकते हैं। यह लाइन सवेरे 8 बजे से लगी है, जो थमने का नाम नहीं ले रही। इसी तरह की स्थिति दूसरे अन्य पेट्रोल पंपों पर भी देखी जा रही है। लोगों में एक तरह का खौफ इसे खौफ ही कहा जा सकता है, खौफ बैठ गया कि उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। जो बात भी सही है, लेकिन अपनी गाड़ियों का टंकियों में लोग जो जहां 100-100, 200 का पेट्रोल डलाया करते थे, अब उनके द्वारा किसी के द्वारा 500, किसी के द्वारा 700 का पेट्रोल डलाया जा रहा है। हालांकि डिब्बे में पेट्रोल देना प्रतिबंधित है। इसके ऊपर प्रशासन द्वारा पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। इसके बावजूद पेट्रोल पंप में डिब्बों में भी लोग अपना पेट्रोल लेकर के जा रहे हैं। इन्हें यहाँ रोकने टोकने वाला कोई नहीं। लगातार इस तरह की पेट्रोल पंप में सभी तरह की शिकायतें नज़र आने के बाद भी प्रशासन खामोश है। अभी हम यह कर सकते हैं कि जिस वक्त इस जवाहर नगर के पेट्रोल पंप में भी ज़्यादातर जो पेट्रोल लेने हैं उनके द्वारा किसी के द्वारा भी मास्क अधिकांश कुछ अगर छोड़ दिया जाए, जो जागरूक नागरिकों को छोड़ दिया जाए, तो अधिकांश लोगों द्वारा मास्क का प्रयोग नहीं किया गया। किसी तरह का सोशल डिस्टेंस नहीं, केवल अपने स्वार्थ के लिए जो पेट्रोल इनके द्वारा गाड़ियों में अपने लबालब पेट्रोल भरवाया जा रहा है। क्योंकि इनका हो सकता है किसी का कोई आवश्यक कार्य हो, लेकिन इस लॉकडाउन में प्रशासन द्वारा घोषित लॉकडाउन में केवल अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े
लोगों को ही शहर में कहीं आने जाने की इजाज़त है कि निजी कार्यालय से लेकर प्रशासनिक कार्यालय सभी बंद रहेंगे। मीडिया कर्मियों से लेकर स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर बैंक कर्मियों से लेकर इन्हें भी कुछ हद तक छूट दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि लोग अनावश्यक रूप से अपने वाहनों में पेट्रोल डला रहे हैं और इस तरह की भीड़ को बढ़ाकर कोरोना के वायरस को और फैलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। तो जिला प्रशासन को चाहिए कि हालांकि आज 22 तारीख है, 22 और 23 कल भी ये पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। स्थिति को नियंत्रित करने, पेट्रोल पंपों में सोशल डिस्टेंस का पालन करने, यहाँ किसी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी तैनात किए जाने की ज़रूरत है, ताकि जिस वजह से कोरोना को रोकने की वजह से जो लॉकडाउन कराया जा रहा है उसका नतीजा सामने देखने को मिले। हालांकि लोग अपनी जागरूकता का परिचय नहीं दे रहे। इसी तरह की स्थिति शहर की सब्जी मंडियों में भी देखी जा सकती है। हालांकि अनाज राशन दुकानें बंद हो चुकी है, लेकिन सब्जी मंडियाँ खुली हैं। सब्जी मंडियों में भी इसी तरह की पैर रखने तक के लोगों की जगह नहीं, कहीं कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं है। इन सब पर पूरी तरह से नियंत्रण करने, वायरस को कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने पुलिस प्रशासन को भी इन सार्वजनिक स्थानों में अपनी ड्यूटी करे जाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों में जागरूकता और सोशल डिस्टेंस का पर्याप्त पालन किया जा सके। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन पुलक निशान के साथ संजय। शहर में लगे लॉकडाउन को भूलकर लोग बड़ी संख्या में शहर के पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर अपने वाहनों में पेट्रोल भरवाते नजर आए। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में अधिकतर जिलों में सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। दुर्ग जिले में 20 सितंबर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को सुबह 10 बजे से संचालित करने की अनुमति मिली है, लेकिन मंगलवार को शहर का नजारा कुछ अलग ही नजर आया। अचानक पेट्रोल पंपों में लंबी कतारें देखी गई। गौरतलब है कि जिला कलेक्टर ने वर्तमान में लगे लॉकडाउन में कुछ संशोधन करते हुए 24 सितंबर से सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसमें लोगों को घर से निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। इस दौरान न तो पेट्रोल मिलेगा और न ही लोगों को किराने का सामान व सब्जियां ही मिल पाएगी। आम लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें भी नहीं मिलेगी। इसके चलते लोग सुबह से ही पेट्रोल पंप में लंबी कतारें लगाते देखे गए और साथ ही देखा गया कि लोग 50 या 100 रुपए का ही नहीं बल्कि सीधे 500 रुपए या अधिक से अधिक पेट्रोल लेते नजर आए। जिस तरह से लॉकडाउन में पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, पर जब लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, पेट्रोल के लिए इतनी परेशानी को भी कुछ दिनों के लिए एहतियातन तो ठीक है, पर सभी लोग इस तरह कतार लगाकर पेट्रोल ले रहे हैं। बेहद ही ये सोच का विषय है कि हम इस लॉकडाउन का पालन करें कि बिना वजह सड़क पर अपनी गाड़ियां दौड़ाते रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नियमितीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वास्थ्य कर्मी से हुए दुर्व्यवहार की शिकायत और सामूहिक त्याग पत्र की कॉपी दुर्ग सीएचएमओ को सौंपा। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा लगातार तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। वहीं इस कोरोना संक्रमण के दौर में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर से अभद्र व्यवहार से पीड़ित सभी कर्मचारियों ने इस विषय पर कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि प्रदेश में 13,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी विगत 16 वर्षों से स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। वहीं कोरोना काल में भी पिछले 7 महीनों से कोविड अस्पतालों, फीवर क्लिनिक, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, डाटा कलेक्शन एवं रिपोर्टिंग हेतु निरंतर स्वास्थ्य सेवाएं देते देखे जा रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं। वहीं अपनी नियमितीकरण को मांग को लेकर सभी कर्मियों ने संघ के बैनर तले दुर्ग जिले के सीएचएमओ गंभीर सिंह ठाकुर को डॉक्टर के साथ हुए दुर्व्यवहार पर कार्रवाई और नियमितीकरण की मांग को लेकर सामूहिक त्याग पत्र भी सौंपा। इस पर स्वास्थ्य कर्मियों ने यहाँ अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। 2 साल पूर्व भी हम लोग जब हड़ताल में थे तब भी हम लोग वहाँ एक ही सूत्री मांग कर रहे थे कि हमको नियमितीकरण करें, लेकिन वहाँ कांग्रेस नेता सभी समर्थन देने आए कि हम लोग जैसे ही सत्ता पे आएंगे हमको नियमितीकरण दिया जाएगा। लेकिन आज 2 साल हो गए, हमको ऐसा कोई वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं मिला, ना पॉजिटिविटी दिखाई दी। लेकिन जब हम यहाँ कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं निरंतर, आज हमारे जो एमओ, एलटी, स्टाफ नर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पॉजिटिव आ भी रहे हैं, फिर भी काम किया जा रहा है। लेकिन जब देखा गया कि जो अभी कांग्रेस जो भी बनी हुई है सत्ता की 10 करोड़ में गोबर खरीद रही है,
और शिक्षा कर्मियों को परमानेंट कर रही है, तब हम लोग सब जागे कि चुपचाप रह के हम लोग को कुछ नहीं मिलना है, इसलिए हम लोग स्ट्राइक करने में फिर से मजबूर। हमारे जो अधिकारी के साथ एक स्टाफ के साथ जो हमारे मोस्ट सीनियर अधिकारी हैं वो 15 वर्ष से NHM परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। उनके इतना एक्सपीरियंस आज की स्थिति में दुर्ग में बहुत गिने चुने गिनती में है। उनके साथ एक रीडर महोदय जो जिनका न्यूज़ में आप देखे होंगे, उनके द्वारा भद्रतापूर्ण बात की गई। क्योंकि ये टेक्निकल पॉइंट था, वो पॉजिटिव आए नेगेटिव आए उसको समझ ही नहीं रहे थे और अपर कलेक्टर महोदय के पास जाके उस चीज़ को वो अपना हौस दिखा रहे थे। हमारे डॉक्टर साहब ने बराबर आखिरी 10 मिनट में उसे निवेदनात्मक रूप में, फिर भी एक NHM कर्मी, मैं बता रहा हूँ, उनका जो ये प्रभाव था, उनका जो बात कर्मी था, वो एक रेगुलर स्टाफ होते, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो कह नहीं पाते, क्योंकि वो जा रहे थे डॉक्टर हो या MBBS। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि हमको हम नियमितीकरण एक शब्द है सर, इसके साथ बहुत बड़ी चीज है। समान काम समान वेतन, वेतन एक द्वितीय रहता पेट के बाद, लेकिन एक सम्मान की जो भाव है, आज इस जिले में हम लोग पिछले 2 दिन से वो लगातार देखते आ रहे हैं, सम्मान का नाम भी नहीं मिल रहा है। आंदोलन में जुड़े हैं तो वो केवल हमारी एक ही शर्त है, नियमितीकरण। सब ये कोरोना वॉरियर्स हैं जो इतने महीनों से बेझिझक अपना टाइम लिमिट के बाद भी काम कर रहे हैं, अपनी जान दाव पे लगा के काम कर रहे हैं, फिर भी सरकार जो है उनकी कोई सहानुभूति नहीं है हमारे लिए। और वो कहते हैं मानवता के नाम पे काम करें, बट क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? हमारा परिवार पॉजिटिव होता है, हमारे घर कोई अगर कोरोना से संक्रमित होकर ख़त्म हो जाता है तो क्या हमारा कोई हक नहीं है? तो यही है, सरकार से नियमितीकरण करें, क्योंकि ना कोई जोखिम भत्ता ले रहे हैं हम और ना ही कुछ अनुकंपा नहीं होती है। ये सिर्फ नियमितीकरण की मांग है, ना एक्स्ट्रा हमको कोई चार्जेस नहीं चाहिए एक्स्ट्रा सरकार से, और कुछ नहीं, बस नियमितीकरण करें, हमें भी इंसाफ समझे। राज्य अध्यक्ष के लिए अभी बर्खास्तगी का लेटर निकला है और FIR, और इसी प्रकार से अगर जिला में किसी प्रकार का निकलता है लेटर, तो हम पूरे जिले वाले सभी NHM साथी एक साथ सामूहिक इस्तीफा देंगे और उसके लिए सभी लोग यहाँ पे साइन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सभी के सभी चाहते हैं कि अगर किसी प्रकार की कार्रवाई होती है तो सभी सामूहिक रूप से अपना त्यागपत्र सीओ महोदय को या फिर जिलाधीश को देंगे। बहरहाल संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने कार्रवाई की मांग करते हुए सामूहिक त्यागपत्र सौंपा है। देखना है इस पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। तू गाड़ी लेने वाला था ना? डीजल ब्रो, कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन माइलेज। इतना पुराना मैच? सर आपकी सोच भी तो पुरानी है। हाँ है ना, जिसे लगता है कि पेट्रोल और डीजल की माइलेज में ज्यादा फर्क है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? गाड़ी लेने का सोच रहा हूँ। पर डीजल, पेट्रोल का प्राइस टू मच। ये तो पुराने सिक्के हैं। सर आपकी सोच भी तो पुरानी है, जो डीजल पेट्रोल के इतने से फर्क को भी ज्यादा मानती है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। सो आपने कैलकुलेट किया क्या? आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम, अमन ढाबा के बाजू, ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे, ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। Contact 98932 15251 और 8966 981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। सोमवार की शाम बापूनगर स्थित शराब दुकान के पास 3 अज्ञात युवकों ने एक डॉक्टर को रोककर उससे मोबाइल की मांग करने लगे। मोबाइल देने से मना करने पर युवकों ने डॉक्टर से विवाद करना प्रारंभ कर दिया। बढ़ते विवाद के बीच एक युवक ने अपने पास रखे चाकू से डॉक्टर के ऊपर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर तीनों युवक मौके से फरार भी हो गए। खुर्सीपार पुलिस ने बताया कि डॉक्टर विनोद कश्यप सोमवार की शाम छावनी स्थित अपनी क्लिनिक को बंद कर बापूनगर स्थित घर लौट रहे थे। बापूनगर स्थित शराब दुकान के पास 3 अज्ञात युवकों ने उन्हें रोककर उनसे मोबाइल देने की मांग की। डॉक्टर द्वारा मोबाइल देने से इनकार करने पर तीनों अज्ञात युवक उनसे विवाद करने लगे। इस दौरान एक युवक ने अपने पास रखे चाकू से डॉक्टर के हाथ व सीने में वार कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। डॉक्टर विनोद कश्यप ने देर रात खुर्सीपार थाने में अज्ञात युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। खुर्सीपार पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। सोमवार की रात घासीदास नगर में मोतीराम वर्मा के निवास में एक बड़ा अजगर सांप देखे जाने से क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। स्थानीय युवकों द्वारा अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़े जाने के बाद स्थिति सामान्य हो सकी। घासीदास नगर हाउसिंग बोर्ड में लंबे वक्त से जंगली झाड़ियों की साफ सफाई नहीं होने, नालियों के जाम रहने से सांप निकलने के साथ ही बिच्छुओं का पाया जाना देखा जाता रहा है। लेकिन यहाँ निवासरत मोतीराम वर्मा के घर में एक बड़े अजगर को देखे जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्थानीय युवकों द्वारा काफी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर जंगल में ले जाकर छोड़ा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा वार्ड में स्वच्छता अभियान चलाकर नालियों की सफाई और झाड़ियों की कटाई की गई। रात 11 बजे रात को वर्मा जी घर में एक अजगर सांप 14 किलो का निकला, जिससे पूरे घर भर रात भर दहशत में रहे। आजू बाजू वाले मोहल्ले वाले मिल करके उसको पकड़ने के बाद उसको ले आके कचरा में छोड़ा गया
पुलिस रमेश सिंह के सामने, उसके नालियों में इतनी घास फूस जमी हुई थी कि नालियों की रास्ता से वो आ गया था घर में। निगम के लोग 2 साल हो गया नहीं नाली सफाई किए। 2 साल हो गया नहीं। आप ही मेरे घर में सांप आया 11:30 बजे रात में, 14 किलो का था। धीरे धीरे लाठी से करके बाल्टी में उसको डाल करके जामुल थाना के रमेश सिंह पुलिस वाले सांप वालों उनके सामने सांप वालों को भी बुलाए, फिर उसके बाद ले जाकर के जंगल में छोड़ा। नाली में एकदम साफ सफाई 2 साल हो गया। पार्षद से भी बोल चुका हूँ कई बार, अभी तक नाली सफाई नहीं हुआ, कोई नहीं आया। लाइट भी वो बताने के लिए कागज में बताते हैं, लाइट भी कोई 1 महीना से बंद है बरसात में। वार्ड के सफाई अभियान में दीपक यादव, कल्पनाथ यादव, रमाकांत चौबे, संजय चौधरी आदि ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही वार्ड पार्षद को क्षेत्र की सफाई कराने अनुरोध किया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। कृषि विधेयक को किसानों के लिए विनाशकारी बताते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राजेंद्र साहू ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार अगर सचमुच किसानों की हितैषी है तो पूरे देश में धान और गेहूं का समर्थन मूल्य 2500 रुपए घोषित करे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि गेहूं का समर्थन मूल्य मात्र 50 रुपए बढ़ाने वाले भाजपा के नेता किस मुंह से कांग्रेस पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की अनदेखी करने का आरोप लगा सकते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि नोटबंदी के समय भाजपा नेताओं ने नोटबंदी के फायदे गिनाए थे, लेकिन नोटबंदी के बाद बेरोजगारी बढ़ी और व्यवसाय चौपट हो गया। जीएसटी लागू करते समय एक देश एक टैक्स की बात कहते हुए महंगाई कम होने का दावा किया गया, जो पूरी तरह फ्लॉप भी साबित हुआ। अब कृषि विधेयक के फायदे बताए जा रहे हैं। ये विधेयक भी किसानों के लिए छलावा साबित होगा। लॉकडाउन लगने के पूर्व एवं बाद से ही नगर निगम भिलाई की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। वार्डों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर सब्जी मंडी में कचरा फैलकर सफाई अभियान की पोल खुल रहा है। साफ सफाई और स्वच्छता को अनिवार्य कार्यों की सूची में शामिल किया गया है। इसके बावजूद नगर निगम क्षेत्र में जगह जगह फैला कचरा और गंदगी निगम के सफाई कार्यों की पोल खोल रहा है। वार्डों के साथ ही सार्वजनिक स्थानों, सब्जी मंडियों से कचरा नहीं उठाया जा रहा है। सफाई कर्मचारी आते तो हैं, लेकिन खाना पूर्ति कर चले जाते हैं। लॉकडाउन के पूर्व तक स्थिति कुछ हद तक ठीक थी, लेकिन सफाई व्यवस्था अब पूरी तरह से चरमरा गई है। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, लॉकडाउन में भी हमारे सफाई कर्मचारी दिन और रात लगे हुए हैं और एक्चुअल में टाइमिंग जो है वो बाज़ारों की अब चूँकि अलग हो गई है, तो हम उस टाइमिंग के बाद में जैसे ही बाज़ार लगना समाप्त हो जाता है उसके बाद सफाई व्यवस्था करा रहे हैं, परंतु प्रतिदिन दिन और रात दोनों ही समय में निगम भिलाई में सफाई व्यवस्था सफाई कर्मचारी रेगुलरिटी कर रहे हैं। बहरहाल शहर में स्वच्छता बनाए रखने निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों को अपनी जागरूकता का परिचय देकर मॉनिटरिंग किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अरे यार, कैब छोड़ के अपनी गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन डीजल ना, पेट्रोल बहुत महंगा है भाई। सर, आपकी कैब पुरानी कैब बिल्कुल आपकी सोच की तरह, जो आज भी पेट्रोल और डीजल के इतने से फर्क को ज्यादा मानती है। आपने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी घर आ रही है। डीजल ना? ऑफ कोर्स यार, पेट्रोल माइलेज ही कहाँ देती है। बिको यार, फोन देना। इतना पुराना फोन। आपकी सोच की तरह, जिससे लगता है कि पेट्रोल और डीजल कार्स की माइलेज में बहुत ज्यादा फर्क है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू।
स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दुर्ग कसारी डी स्थित शतरूपा शीतला माता मंदिर में ट्यूबलर पोल व LED लाइट का लोकार्पण विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समिति के लोग भी शामिल रहे। शतरूपा शीतला माता मंदिर समिति सिविल लाइन कसारी डी दुधिया प्रकाश से नहा गया। जी हां, मंदिर प्रांगण में दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने अपनी विधायक निधि से ट्यूबलर पोल व LED लाइट का लोकार्पण किया। यहाँ दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल सहित समिति अध्यक्ष संजय सिंह व उपाध्यक्ष रणधीर सिंह सहित समिति के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। यहाँ हम आपको बता दें कि लंबे समय से लोगों की मांग क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था को लेकर रही थी। वहीं विधायक अरुण वोरा ने संपूर्ण प्रांगण में चेकर टाइल्स लगवाने की जहां घोषणा की है, वहीं बच्चों के लिए झूला व फिसल पट्टी लगवाने की भी घोषणा की है। बहरहाल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। लोकप्रिय विधायक माननीय अरुण वोरा जी से मांग किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप विधायक जी ने 10 लाख रुपए की राशि मंदिर में ट्यूबलर पोल और सोडियम लाइट के लिए 10 लाख रुपए उन्होंने स्वीकृत किया और मंदिर में को अंधेरे से उजाले की ओर माननीय विधायक जी के प्रयास से यह कार्य संपन्न हुआ और पूरा परिसर दूधिया रोशनी से जगमग हो गया है। इसके लिए समिति ने माननीय विधायक जी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही विधायक जी ने लोकार्पण के अवसर पर ये कहा कि हम आगामी समय में पूरे परिसर को मंदिर प्रांगण के परिसर को चेकर टाइल्स से सुसज्जित करेंगे। साथ ही महापौर जी ने अपने उसमें घोषणा कहा कि हम मंदिर परिसर के अंदर बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले, वृद्ध जनों के बैठने के लिए जो है कुर्सियां, चेयर और अन्य बच्चों के लिए उपलब्ध सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। ओम ज्वेलर्स के संचालक ओम सोनी द्वारा नारी सम्मान को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन कपल प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों से कपल से शामिल हुए सभी महिलाओं और पुरुषों ने अपनी भागीदारी देते हुए आयोजन को सराहा। कोरोना काल में इस तरह की प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर सभी ने इसकी प्रशंसा की। प्रतियोगिता के 3 प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार रखे गए थे। गोल्ड प्लेट मेमोंटो से विजेता को पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम में संजय, राकेश, प्राची, प्रियंका, नीलम ने अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी दी। जी नमस्कार, मैं ओम सोनी, ओम ज्वेलर्स संचालक। कपल प्रतियोगिता कराया गया था 20 तारीख को हमारे सोनी समाज में, जिसमें सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था।
और महिलाओं के साथ साथ घर के भी पुरुष लोगों ने हमारी बहनों के साथ बाकायदा कपल प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। और इस चीज़ का पूरा समाज को गर्व भी है कि हमारे समाज में भी बहुत अच्छी कार्यक्रम हो रहा है जो बहुत अच्छा रहा। इसमें हम सभी बहनों को 3 स्टेज में रखे हुए हैं। पहला स्टेज है, फर्स्ट का 3 स्टेज है। जैसे फर्स्ट 3 लोग आएंगे उनको 3 पुरस्कार दिया जाएगा। सेकंड में भी सेम वही किए हैं कि तीसरा 3 पुरस्कार उसमें भी दिया जाएगा और थर्ड में भी 3 पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें चयन किया जाएगा पूरे छत्तीसगढ़ लेवल में जिनका फोटो बहुत ही अच्छा और सेलेक्ट किया है, जिसने बहुत बारीक और महीन वर्क किए हुए हैं, जिसने वाकई में प्रतियोगिता कपल में लगा कि हमको इसमें भाग लेना और समाज को आगे लाना है। इस टाइप से हम बहनों को हम प्रथम, सेकंड और थर्ड श्रेणी में रख रहे हैं और हम ये पुरस्कार 3 श्रेणी में दिया जा रहा है। इनाम के तौर में हमारे पास गोल्डन का मेडल दिया जा रहा है, गोल्ड मेडल, और वो कपल का रहेगा जिसमें कपल का सिंबल रहेगा, जो सभी हमारे नारी सम्मान ग्रुप के द्वारा, हमारे टीम के द्वारा उसको प्रदान किया जाएगा। ये हमारे समाज में, हम सोनी समाज में अभी कार्यक्रम चालू किए हैं, लगभग 5-6 महीना हुआ है, जिसमें सभी हमारे समाज की बहनों ने जो उत्साह दिखाया है, जो उमंग दिखाया है, वो काबिल तारीफ है। और लगभग सभी बहनों ने जो हिसाब से भाग लेते हैं, उससे ऐसा लगता है कि इनको बहुत ही कोरोना काल में ये सब की ज़रूरत थी, इसलिए हमने ये सब सोच करके हमारे समाज में कार्यक्रम कराया है, जो काफ़ी हमारी बहनों का जितना भी मैं तारीफ़ करूँ कम है, और वाकई में एक मिसाल पेश किए हैं हमारे समाज में। कबीरधाम जिले से नागपुर जा रहे अवैध कबाड़ से भरे एक वाहन को गंडई पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता पाई है। वाहन में लदे कबाड़ व वाहन की कीमत 17 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने वाहन चालक व हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया है। कबीरधाम जिले से नागपुर ले जा रही एक अवैध कबाड़ से भरी वाहन को गंडई पुलिस ने घेराबंदी कर जब्त किया है। वाहन में 7150 किलोग्राम कबाड़ पाया गया है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई गई है। वहीं वाहन की कीमत 16 लाख रुपए बताई गई है। वाहन सहित जब्त सामान की कीमत लगभग 17.5 लाख है। पुलिस ने वाहन चालक व हेल्पर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। गंडई पुलिस को सूचना मिली थी कि कबीरधाम जिले से नागपुर के लिए अशोक लीलैंड ट्रक से अवैध कबाड़ सामान ले जाया जा रहा है, जिस पर गंडई पुलिस ने थाने के सामने नाकाबंदी कर उक्त वाहन पर कार्रवाई की और जब्त किया। वाहन में 2 पहिया, 4 पहिया ट्रैक्टर, ऑटो के स्क्रैप पार्ट्स व अन्य लोहे के सामान भी बरामद किए गए हैं। वहीं चालक और हेल्पर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। अधीक्षक महोदय के आदेश निर्देशानुसार अवैध रूप से कबाड़ परिवहन किए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के मद्देनजर मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि कबीरधाम की ओर से एक अशोक लीलैंड वाहन में कबाड़ ले जाया जा रहा है, जिसकी सूचना पर थाने के सामने ही नाकेबंदी कर वाहन को रोका गया, जो महाराष्ट्र पासिंग MH40 BL 3255 की गाड़ी थी, जिसमें सवार ड्राइवर व हेल्पर से उक्त कबाड़ के संबंध में जानकारी चाहिए गई, तो उन्होंने कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। उक्त वाहन में 2 पहिया, 4 पहिया ट्रैक्टर व ऑटो के अधिकतम पार्ट्स थे तथा अन्य लोहे के कबाड़ थे, जो वजन कराने पर लगभग 7150 किलो के करीब पाया गया, जो कीमती करीब 1.5 लाख है। उक्त आरोपियों के समक्ष कोई वैध दस्तावेज न होने पर उसे गिरफ्तार उन्हें धारा 141, 14379 के तहत गिरफ्तार कर विधिवत कार्रवाई की गई है। प्रकरण में वाहन सहित कुल कबाड़ कुल 17,50,000 रुपए की मशरूका जब्त किया गया है। यह आरोपीगण द्वारा कबीरधाम से लाया जाना तथा नागपुर ले जाकर माल खपाना बताया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशि जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को मुंगेली पुलिस ने मात्र 12 घंटे के भीतर पकड़ने में सफलता पाई है। मामला मुंगेली के एक गांव का है, जहां आरोपियों ने नाबालिग को घर से उठाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। मामले को लेकर एएसपी ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत विजय कुमार भास्कर ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कृत्य किया गया है, और इसमें मुख्य आरोपी के साथ एक अन्य आरोपी भी शामिल है करके इस पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया दिनांक 18 सितंबर 2020 को। और मुख्य जो आरोपी है जितेंद्र साहू और उसका जो साथी था उमेन साहू, दोनों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें विधिवत आज रिमांड पे भेजा जाएगा। पुलिस अधीक्षक महोदय के आने के बाद जो महिला संबंधी अपराध है और जो नाबालिग बच्चियों से संबंधित अपराध है उसमें संवेदनशीलता से कार्य किया गया है। और इस अपराध का मैं खास बात बताना चाहूँगा कि अपराध में थाना प्रभारी और उनकी टीम ने
एसडीओपी मुंगेली के नेतृत्व में संवेदनशीलता दिखाते हुए 12 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे आज विधिवत रिमांड पर भेजा जा रहा है। इसी के साथ ही आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। जाते जाते एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि ज्यादातर हो सके तो घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।